नमस्कार दोस्तों, अप्रेंटिसशिप गाइडेंस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि कंपनी में एचआर पर्सन आपका कॉन्ट्रैक्ट कैसे इश्यू करते हैं। तो ये वीडियो एस्टेब्लिशमेंट वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले अप्रेंटिसशिप गाइडेंस मैंने अपने चैनल का नाम दे दिया, लेकिन अप्रेंटिसशिप इंडिया ये वाली वेबसाइट पे आपको जाना है और फिर यहाँ पे लॉगिन एंड रजिस्टर में क्लिक करके एस्टेब्लिशमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद कंपनी का ईमेल आईडी एंड पासवर्ड एंड कंडीशन एंटर करके आपको यहाँ पे क्लिक करके लॉगिन करना है। याद रहे, आप अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हो और अपना मोबाइल नंबर भी अपडेट कर सकते हो। तो एक बार लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा। इसमें अगर किसी कैंडिडेट की प्रोफाइल 100% बन गई है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो कैंडिडेट का ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करके ये जो बॉक्स ओपन हुआ है उसमें कैंडिडेट का कोड यानी अप्रेंटिस का ये A0123 ऐसा कुछ कोड मतलब बनेगा। जो अप्रेंटिस मतलब कैंडिडेट का होगा वो वाला कोड, या फिर कैंडिडेट का ईमेल आईडी, अदरवाइज़ उसका मोबाइल नंबर। इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ यहाँ पे आप एंटर करोगे। उसके बाद सर्च पे ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे कैंडिडेट की सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। मान लो कि ये चीज़ इस तरह से नहीं होती, मतलब कैंडिडेट नीचे नहीं आ रहा है और एक मैसेज भी आएगा कि नो कैंडिडेट फाउंड। अगर ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है तो सिंपली क्या करना है, आपको जाना है कैंडिडेट की प्रोफाइल में। तो मान लो कि आप अगर क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे जो क्लोज़ का बटन है यहाँ पे आप देख सकते हो। क्लोज़ के बटन के नीचे इस तरह से 3 ऑप्शन होते हैं, वर्टिकल 3 डॉट्स। उसमें आपको क्लिक करके इनकॉग्निटो में जाना है और यहाँ पे आपको अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल पे जाना है और उसके बाद कैंडिडेट के प्रोफाइल पे क्लिक करना है। कैंडिडेट के प्रोफाइल में क्लिक करके आप लॉगिन करोगे कैंडिडेट का ईमेल आईडी एंटर करके। ईमेल आईडी और फिर कैंडिडेट के फ़ोन में और उसके ईमेल में ओटीपी आएगा। सिंपली ये ओटीपी एंटर करने के बाद कुछ इस तरह का कैंडिडेट का पेज ओपन होगा। और एक बात मुझे दूसरी बतानी थी कि मान लो यहाँ पे ये जो पेज था ये कंपनी का पेज है, कंपनी का लॉगिन पेज। यहाँ पे ये कैंडिडेट हमें दिख नहीं रहा है तो उसके जो रीज़न है कुछ इस तरह से है। मान लो कि कैंडिडेट का कॉन्ट्रैक्ट कहीं पे बन गया है या फिर कैंडिडेट का कॉन्ट्रैक्ट कहीं पे टर्मिनेट हो चुका है या फिर कैंडिडेट का प्रोफाइल 100% नहीं है। अगर इन तीन रीज़न में से कोई भी एक रीज़न अगर होता है तो वो कैंडिडेट यहाँ पे नहीं दिखेगा। तो अगर नहीं दिखता है तो ये वाले केस में क्या करना पड़ेगा, ये हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, जैसे कि हम बात कर रहे थे, ये हमारा कैंडिडेट का लॉगिन पेज है। यहाँ पे हमको अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी में जाना है। अप्रेंटिसशिप में अपॉर्चुनिटी में क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा। यहाँ पे सर्च बाय एस्टेब्लिशमेंट नेम ये हमें क्लिक करना है। जैसा कि आप देख रहे हो, अगर ये कोई नेम है एस्टेब्लिशमेंट का, ये जब देख रहे हो कुन कॉलिन ऐसा कुछ नेम है, यूनाइटेड हायर एजुकेशन स्कूल, तो ये जो नेम है ये मुझे यहाँ पे टाइप करना है या फिर कॉपी पेस्ट करना है। अगर आपका यहाँ पे नेम अगर नहीं दिख रहा है तो आप सिंपली अपने कंपनी का जो प्रोफाइल पेज है यानी कि कंपनी का जो लॉगिन पेज है, ये एस्टेब्लिशमेंट नेम जो यहाँ पे आप दिख रहे हो, यहाँ पे क्लिक करने के बाद प्रोफाइल में आपको जाना है। प्रोफाइल में जाने के बाद आपको कंपनी का नेम वहाँ से कॉपी करना है
और कॉपी करने के बाद ये जो कैंडिडेट का प्रोफाइल है यहाँ पे आपको उसे पेस्ट करना है, ये वाली जगह पे। तो पेस्ट करने के बाद और आप सर्च करोगे तो ये कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा। देखिए यहाँ पे कुछ HR एग्जीक्यूटिव कुछ लिखा है, यानी कि ये वाली पोस्ट, ये जो अपॉर्चुनिटी है वो अभी एक्टिव है। तो कैंडिडेट यहाँ से अप्लाई करेगा और एक बार अप्लाई कर देने के बाद कैंडिडेट कंपनी की प्रोफाइल में कहाँ पे दिखेगा, तो ये देख लेते हैं। देखो ये कंपनी का पेज है। तो सिंपली यहाँ पे एप्लीकेशन का आप बटन देख सकते हो। इस वाले एप्लीकेशन के बटन पे आपको क्लिक करना है। एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट आपको दिखाई देंगे। इसमें से आपका जो भी कैंडिडेट है उसका नेम तो नहीं, लेकिन मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड कोड आप डालोगे तो ये आपके सामने कैंडिडेट का डिटेल आ जाएगा। एक बार कैंडिडेट का डिटेल आ गया, उसके बाद ये जो कोड है इसके ऊपर क्लिक करने से आप नेक्स्ट पेज में आओगे। तो नेक्स्ट पेज में आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा, इश्यू कॉन्ट्रैक्ट का। आई थिंक यहाँ पे कुछ इश्यू कॉन्ट्रैक्ट का बटन ओपन होता है। उस पर क्लिक करने के बाद ये वाला पेज ओपन होगा और यहाँ पे आपको सिलेक्ट अपॉर्चुनिटी क्लिक करना है, जैसे कि टर्नर, फिटर, वेल्डर, जो भी आप कंपनी की तरफ से स्टाइपेंड देना चाहते हो, यानी कि 13,000 जो भी आपका स्टाइपेंड है मिनिमम वेजेस के हिसाब से। और दूसरी चीज़, अगर किसी कंपनी को NAPS यानी नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम का बेनिफिट लेना है तो यहाँ पे क्लिक करना है। एक दूसरी बात देखो, यहाँ पे सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर का ऑप्शन भी दिया गया है। नॉर्मली जो कॉन्ट्रैक्ट है अप्रेंटिस का वो एक साल का होता है। अगर वो 10 पास वाला कैंडिडेट डायरेक्टली जाता है कंपनी में अप्रेंटिस के लिए तो ट्रेड के हिसाब से 2 साल या फिर 1 साल, यानी 1 साल और 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट बनता है। वो डिपेंड है कि कौन सा ट्रेड उसने सिलेक्ट किया है, डेजिग्नेटेड है, ऑप्शनल है, 10 पास वाला बंदा है या फिर वो क्वालिफाइड है, सर्टिफाइड कैंडिडेट है, जैसे कि ITI है, डिप्लोमा है, डिग्री है। तो इसके ऊपर वो डिपेंड करता है। आगे बात करते हैं। यहाँ पे TPA का ऑप्शन भी आप देख रहे हो। अगर आपका जो कैंडिडेट है वो TPA थ्रू आता है, यानी थर्ड पार्टी एग्रीगेटर, अगर आप किसी TPA के साथ कांटेक्ट में हो तो यहाँ पे आपको उसका नेम सिलेक्ट करना है, अदरवाइज़ आपको यहाँ पे सिंपली नो पे क्लिक करना है। ये दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे बेसिक ट्रेनिंग का। बेसिक ट्रेनिंग में आपको क्या ध्यान रखना है, मान लो कि कोई बंदा ITI वाला है, अगर किसी ने डिप्लोमा करके रखा है या फिर कोई डिग्री वाला बंदा है, यानी कोई ग्रेजुएट वाला बंदा है, ये जो केस है उसमें कोई बेसिक ट्रेनिंग नहीं होती है। यानी कि आपको अगर इन कंडीशन, ये जो कंडीशन फुलफिल होती है तो नो पे क्लिक करना है। और अगर फ्रेश कैंडिडेट है 8 पास, 9 पास, 10 पास वाला, तो ये वाले केस में आपको बेसिक ट्रेनिंग यस पे क्लिक करना पड़ेगा। BTP, ये आप यस पे क्लिक करोगे, BTP यानी बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम आप पार्टनर, आपको BTP का जो भी पार्टनर है, मतलब जो भी GIDC में जहाँ पे भी बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइडर है उसका आपको कोड यहाँ पे लिखना पड़ेगा, वो हम बाद में देखते हैं। और फिर आप अगर नो पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको रीज़न फॉर एग्जम्पशन आएगा। रीज़न फॉर एग्जम्पशन में आप क्लिक करोगे कि बंदा जो है वो ITI है, डिप्लोमा है या फिर डिग्री वाला बंदा है। उसके बाद लोकेशन पे जाना है। लोकेशन में यानी मतलब कंपनी का जो एड्रेस है वो यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू में वो आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट आपकी बेसिक ट्रेनिंग स्टार्ट, बेसिक ट्रेनिंग एंड, ऑन जॉब स्टार्ट एंड ऑन जॉब डेट एंड, ये सब आएगा। आई थिंक आप कंफ्यूज हो गए होंगे। चलिए एक बार फिर से फटाफट डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने बात की थी अपॉर्चुनिटी की। अपॉर्चुनिटी यानी यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू में क्लिक करने के बाद कुछ ऐसे ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे आपका जो भी ऑप्शन है वो आपको सिलेक्ट करना है। टर्नर, NAPS आपको यस क्लिक करना है अगर आप
गवर्नमेंट का जो 25% का शेयर मिलता है, ये इसका बेनिफिट लेना चाहते हो तो टीपीए आपको, अगर यस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको टीपीए का नाम मेंशन करना पड़ेगा। हमारे केस में नो है। बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइडर, यहाँ पे हमको बेसिक ट्रेनिंग नहीं देनी है क्योंकि बंदा ऑलरेडी अपनी कॉलेज में या फिर आईटीआई में बेसिक ट्रेनिंग लेकर आया है। तो यहाँ पे हम नो पे क्लिक करेंगे तो ये वाले ऑप्शन निकल जाएंगे। उसके बाद सिलेक्ट लोकेशन और नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी ये देखो रीज़न फॉर एग्जम्पशन, हमने बीटीपी को यहाँ पे नो पे क्लिक किया है तो ये देखो कैंडिडेट का जो भी क्वालिफिकेशन था वो यहाँ पे आ गया और हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ऑन जॉब ट्रेनिंग स्टार्ट एंड ऑन जॉब ट्रेनिंग एंड। यहाँ पे 18 अगस्त 2023 दिया है और एंड डेट है 17 अगस्त 2023, यानी कि पूरा 1 साल ख़त्म हो गया अप्रेंटिस का। मतलब ड्यूरेशन जो है वो 1 साल का है। और बेसिक ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं तो वो यहाँ पे एन ए आ गया है, मतलब नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक करना है। सेव बटन पे क्लिक करने के बाद ये जो कंपनी का पेज है उसमें कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, TMPCON यानी टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या है कि कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट इश्यू कर दिया है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट जाएगा कैंडिडेट की प्रोफाइल में, जाएगा कैंडिडेट का साइन करने के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वो कैसे करना है। ये रहा आपका कैंडिडेट का प्रोफाइल। इसमें आपको डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। ये वाला ऑप्शन कहाँ से आया, तो कि यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू दिया गया है। तो डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट का आपको सिंबल दिखाई देगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा। देखो यहाँ पे TMPCON दिखाई दे रहा है। सिंपली एक्शन में जाने के बाद ये आपको व्यू ऑप्शन में जाना है। व्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको साइन बटन पे क्लिक करना है और साइन पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें ओके टाइप करके यस करके आप ये देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कॉन्ट्रैक्ट साइन सक्सेसफुली। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ से TMPCON निकल गया है और सिर्फ CN रह गया है। इसका मतलब ये है कि कंपनी ने जो कॉन्ट्रैक्ट इश्यू किया है उसने कंपनी ने साइन कर दिया है, कैंडिडेट ने भी साइन कर दिया है। अब कॉन्ट्रैक्ट जाएगा गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट की तरफ से असिस्टेंट अप्रेंटिस एडवाइज़र सर जो होते हैं वो इस कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूव करेंगे। तो ये जिम्मेदारी है कंपनी वालों की कि वो गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करे कि ये जो CN नंबर है, आपको ये CN नंबर का कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव करना है। तो चलिए अब चलते हैं गवर्नमेंट की प्रोफाइल में, यानी कि नेक्स्ट पेज जो होगा वो गवर्नमेंट का हम देख रहे हैं। चलो ये रहा गवर्नमेंट का पेज। इसमें सिंपली कॉन्ट्रैक्ट में क्लिक करना है और ये नीचे ऑप्शन दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट का, उसमें भी क्लिक करना है और ये वाला पेज ओपन होगा। अभी यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, तो वो जो CN नंबर था वो CN नंबर को यहाँ पे पेस्ट करना है और फिर यस बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं और इन सभी ऑप्शन में ये देखो ये हमारा जो CN नंबर हमने टाइप किया था वो यहाँ पे आ गया। याद रहे ये जो पेज है वो गवर्नमेंट की प्रोफाइल का है। तो फिर ये आप देख सकते हो कॉन्ट्रैक्ट का कोड नेम, ये हमारा टर्नर का ट्रेड और फिर कंपनी का नेम, ये सब आ जाएगा यहाँ पे। और फिर उसके बाद यहाँ पे एक्शन पे आपको क्लिक करना है। एक्शन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से अप्रूव का ऑप्शन आएगा। अप्रूव पे क्लिक करके ये वाला बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे सेम प्रोसीजर है। ओके बटन ओके टाइप करके ओके पर क्लिक करने के बाद जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई सक्सेसफुली। तो ये पूरा प्रोसीजर हुआ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने का, जो पूरा प्रोसेस है उसके बारे में।
नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा कॉन्ट्रैक्ट का PDF कैसा बनता है। ये रहा हमारा CN नंबर, कंपनी का नाम, एड्रेस, कैंडिडेट का नाम, कैंडिडेट का एड्रेस, जो बर्थ डेट है, कास्ट है, ट्रेड है, फिर जो ऑन जॉब ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन है, कैंडिडेट ने जहाँ से ITI किया वो कौन से ईयर में किया, कब ख़त्म किया, अप्रेंटिस का कॉन्ट्रैक्ट कब शुरू हुआ, कब ख़त्म हुआ, कॉन्ट्रैक्ट कब जनरेट हुआ, ये सब डिटेल इसमें आ जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हो, ये जो PDF बनता है उसमें कितना स्टाइपेंड है और एम्प्लॉयर का शेयर कितना है, गवर्नमेंट का शेयर कितना है, वो सब उसमें आ गया है। और इम्पोर्टेंट बात, कंपनी का भी सील आ गया, कैंडिडेट का भी सिग्नेचर आ गया और लास्ट में गवर्नमेंट का भी अप्रूवल इसमें आ गया है। तो ये थी कॉन्ट्रैक्ट जो कंपनी बनाती है, वो किस तरह से बनाती है और किस तरह से आपका कॉन्ट्रैक्ट इश्यू होता है और कौन कौन से जो प्लेयर हैं जो आपके कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं। ठीक है, ये सारी बातें आपने यहाँ से जान ली, कंपनी, कैंडिडेट एंड गवर्नमेंट। तो ये पूरा ट्राई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट है, इस तरह से बनता है आपका कॉन्ट्रैक्ट। तो इस तरह से सभी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे मैं टाइम टू टाइम रखूँगा। आप इस चैनल के सभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।